हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द limit x tends to 0, calculate the limit x tends to 0 sin 2x upon sin 3x। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। लिमिट x tends to 0 sin x ओवर x बराबर है 1। ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम को सैंडविच थ्योरम भी कहा जाता है। उसकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आती है, और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम उस डेरिवेशन को कर सकें। यानी कि ये थ्योरम ये कहता है कि अगर x अप्रोच करता है 0 की तरफ और यहाँ लिखा हुआ है साइन x अपॉन x, यानी कि जो चीज़ यहाँ है एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पर हो। यहाँ x है, यहाँ x हो, यहाँ 2x है, यहाँ 2x हो, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर हो, यहाँ 5x है, यहाँ 5x हो। जो चीज़ यहाँ है अगर एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ है तो इस पूरी चीज़ का आंसर आता है 1। बात समझ में आ गई? अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि अगर x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ और साइन हो, कॉस ना हो, टेन ना हो, सिर्फ साइन के लिए है, ये कॉस के लिए नहीं है, टेन के लिए नहीं है, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर साइन। साइन के साथ जो चीज़ यहाँ हो, एंगल हो, वही एंगल नीचे लिखा हुआ हो, तो इस पूरे का आंसर क्या आता है? 1। इसका यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है जनाब? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। अब देखें, अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूं तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0, साइन 3 इंटू 0 साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 अगर आप कैलकुलेटर में निकालते हैं 0 तो ऊपर का आंसर भी 0 आ जाएगा और नीचे का आंसर भी 0 आ जाएगा। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 0 अपॉन 0 जो होती है वो कहलाती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, लिहाजा इसकी लिमिट हासिल नहीं हो सकती। इसलिए हम इसको किसी और तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे सैंडविच थ्योरम। क्या है सैंडविच थ्योरम? लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिखा हुआ है 2x, और मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ 2x लिखा हुआ हो तो नीचे भी 2x लिखा हुआ हो, तो यहाँ लगा देते हैं 2x, अपॉन में लिख देते हैं 2x, ऊपर नीचे सेम हो गया, आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अलजबरा का एक उसूल है, अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ डिवाइड करो तो उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करो, तो 2x से 2x कट जाएगा, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। अपॉन में आ जाइए, ये लिखा हुआ है साइन 3x, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3x अपॉन 3x। अपनी तरफ से कर दें क्योंकि आपको 1 बनाना है। अलजबरा का उसूल क्या है कि जो चीज़ डिवाइड करो एग्जैक्टली वही चीज़ मल्टीप्लाई भी कर दो, 3x से 3x कट जाएगा, दोबारा आपके पास साइन 3x आ जाएगा। अब आप अप्लाई कर दें लिमिट। अब लिमिट ऊपर भी लगा दें, लिमिट नीचे भी लगा दें। ये देखिए इस तरह, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ये वाला 2x बाहर निकाल दें, अपॉन ये वाला 3x बाहर निकाल दें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। थ्योरम से ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही नीचे लिखा हुआ है, अपॉन ये लिखा हुआ है 3x। थ्योरम से ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि ऊपर 3x नीचे 3x, 3x से 3x कट गया, ये आ गया 1। 2x इंटू 1 2x, 3x इंटू 1 3x, x से x कट गया, क्या आंसर आया हमारे पास? 2/3।
एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो देखा आपने कि ये जो सैंडविच थ्योरम है इसने कितना ज़बरदस्त कमाल किया कि जिस चीज़ की लिमिट 0/0 बन रही थी, सैंडविच थ्योरम की मदद से हमारे पास फाइनल लिमिट आ गई 2/3। इसका आंसर चेक करते हैं बुक में क्या आ रहा है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6, 2/3, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। चलिए अब हम करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग बनानी पड़ेगी आपको और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अगर आप डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो साइन 0 होता है 0, अगर आप डायरेक्ट नीचे 0 पुट कर देंगे तो टेन 0 होता है 0, और 0/0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो कि आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करती। लिहाजा अब आपने इसकी कोई सेटिंग करनी होगी। क्या सेटिंग करेंगे इसकी आप? बहुत आसान है, देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपको पता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और आप अगर हाथ के हाथ लिमिट अप्लाई कर दें, हाथ के हाथ लिमिट अप्लाई कर दें तो कॉस थीटा अपॉन के नीचे अपॉन आ गया। चले मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, थीटा टेंस टू 0, अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। अब आप लिमिट लगा दीजिए इसके ऊपर, थीटा की जगह पर 0 पुट कर दें तो कॉस हो जाएगा 0, कॉस 0 होता है 1, आपका आंसर आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचने के लिए आप सैंडविच थ्योरम यूज़ करते हैं। यहाँ पर सैंडविच थ्योरम क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, डायरेक्ट आंसर आ गया। साइन का मसला है, टेन का मसला है, कॉस 0 तो आपको पता है 1 होता है। अच्छा 0 आंसर आ सकता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो, 0 आ सकता है, लेकिन 0/0 अगर आ गया तो काम ख़राब हो जाएगा। सही है, तो 0 एक वैल्यू है हमारे पास। चलिए अब हम करते हैं सवाल नंबर 8, देखते हैं कि सवाल नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन x। कितना आसान सवाल है। हमें पता है कि सैंडविच थ्योरम में जो यहाँ लिखा हुआ होता है वही यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x, ऊपर क्या है? 4x। तो x के साथ अगर 4 लगाऊंगा तो ये 4x बन जाएगा, लेकिन अलजेब्रा का उसूल क्या है कि जो चीज़ डिवाइड करी उसको मल्टीप्लाई भी किया। अब देखें, आप लिमिट लगा दें इसके ऊपर, अप्लाई लिमिट लिख दीजिएगा। अब ये पूरी चीज़ क्या हो गई? 1 इंटू 4 क्या होता है? 4, ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा काम करके ही आपका आंसर 1 सेकंड में आ गया। इसका जवाब चेक कर लेते हैं, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। चलिए हाथ क्या, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। देखा आपने कितने आसान सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 3 अपॉन x स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका जो है वो स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं। स्क्वायर ख़त्म करने का मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू 0, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x अपॉन 3, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, साइन x अपॉन 3। स्क्वायर बताता हूँ, अपॉन में क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर, इसको लिख दें x, और इस पूरे पे लगा दीजिए आप स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये दोबारा आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 3, और जब आप स्क्वायर इस पे लगाएंगे तो ये भी x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? देखें, लिमिट x टेंस टू 0, ये लिखा हुआ है साइन x अपॉन 3, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? x। तो x अपॉन 3 करना है तो आप क्या करेंगे? अपॉन में 3 लगा दें। अपॉन में 3 आपने यहाँ लगाया तो यहाँ पर भी आपको 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन के लिए 3 से 3 कट जाएगा ये, और ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर। तो अब आप जब इसके ऊपर ये लिमिट लगा देंगे तो देखिए आप इस जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? जो यहाँ लिखा हुआ वो यहाँ लिखा हुआ, तो आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इस पूरे का आंसर आ गया 1, और ये लिखा हुआ है 1/3, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो 1 इंटू 1/3, 1/3 होता है, 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखा आपने कितनी स्पीड से काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 1/9, बिल्कुल सही है, नो मिस्टेक। चलिए अब हम करते हैं 10वां सवाल। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या है जनाब आपके पास? क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, लिमिट 5 टेंस टू 0, लिमिट
फाई टेंस टू 0 और ये क्या लिखा हुआ है फाई कॉट फाई। तो हम एक काम करते हैं, फाई टेंस टू 0 और ये लिखा हुआ है फाई, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। कॉट फाई को हम लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई। सॉरी, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, आई एम सॉरी, ये हो गया जनाब हमारे पास कॉस फाई अपॉन साइन फाई। एक काम हम कर सकते हैं, देखिए कितना आसान सवाल है, कॉस फाई अपॉन साइन फाई, और इस वाले फाई को हम भेज दें इसके नीचे, इस वाले फाई को हम इसके नीचे भेज दें। क्यों? क्योंकि ये जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो वापस यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस वाले फाई को यहाँ भेज दिया आपने। अब आप देखें, अब आप लिमिट लगाइए, जब आप लिमिट लगाएंगे तो इस कॉस हो जाएगा कॉस फाई, फाई का मतलब है कॉस 0 हो गया, और ये पूरी चीज़ साइन फाई अपॉन फाई, वही बात जो ऊपर नीचे ऊपर लिखा हुआ हो, जो नीचे लिखा हुआ उसका आंसर 1 होता है, तो ये आ गया 1, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 आपके पास आ गया जनाब 1, और ये 1 आपका आ गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट के सवाल बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया हमारे पास क्या 1। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन कॉपी करते हैं, इसके मज़ीद कोशिश करते हैं कि आज के ही लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, बल्कि मैं कॉपी भी नहीं करता, बस अब डायरेक्ट लिख के करवा रहा हूँ ताकि टाइम और बचे। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 11। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 11? लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस कॉट x। ये आपके पास है जनाब, क्वेश्चन नंबर क्या है 12। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा दें, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाने से आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। तो अप्लाई लिमिट 2 साइन x की जगह पर लगा दें पाई बाई 2 माइनस कॉस x की जगह पर लगा दें पाई बाई 2 प्लस कॉट x। कॉट x क्या होता है, कॉस x अपॉन साइन x। 2 साइन पाई बाई 2 कैलकुलेटर में निकाल लें, आपका आंसर आएगा 1, लेकिन कैलकुलेटर को रेडियन मोड में होना चाहिए। माइनस कॉस पाई बाई 2 होता है 0, प्लस इस पर भी लिमिट लगा दें कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 प्लस कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये आ गया 2 माइनस 0 प्लस 0, यानी कि आंसर आ गया 2। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 11। देखा आपने, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जहन में है पता नहीं यार ये कितने मुश्किल सवाल है। जनाब ये बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर मैं खोल लूँ एक दफ़ा, क्योंकि आंसर की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। स्टूडेंट्स, टीचर भी गलती कर सकता है। तो 2 इसका आंसर आ गया, वो जो कि बिल्कुल सही है। चलें अब हम करते हैं 12वां सवाल, देखते हैं कि 12वें सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 12? लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x अपॉन x। ये जनाब हमारा सवाल है। वही बात कि अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूंगा, यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ 0 रखूँगा, तो आंसर आ जाएगा 0/0, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो ये नहीं हो सकेगा सवाल। लिहाजा हम इसको पहले चेंज करेंगे। देखें कैसे चेंज होगा ये। लिमिट x टेंस टू 0, ये लिखा हुआ है cosec x, cosec को मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, माइनस ये लिखा हुआ है cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x, और अपॉन में आ गया x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से LCM लेंगे। देखिए यहाँ से हम LCM लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, LCM क्या आ जाएगा इसका sin x, साइन से साइन कट गया, 1 माइनस कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, ये आ गया cos x। सही है जनाब। और अपॉन में जो x लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन, अच्छा ये लिखा हुआ है साइन x अपॉन, 1 मिनट, इसका आंसर
पहले मैं चेक कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। एक छोटी सी चीज़ चेक कर लूँ पहले मैं। इसकी लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0। चलें अगला स्टेप करते हैं। देखें ये x यहाँ से क्या हो रहा है, साइन x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा x साइन x। और अब हम इसको क्या करते हैं, लिमिट का एक और मेथड है, मैंने आपको बताया था, फैक्टराइजेशन से करते हैं, रैशनलाइजेशन से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, या फिर आपके पास जो है वो सैंडविच थ्योरम होता है। तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है, हम न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि इसको 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 1 प्लस कॉस x से डिवाइड भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा आंसर ईजीली आ जाएगा। देखें लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस x, 1 प्लस कॉस x, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन x साइन x, और ये लिखा हुआ है मेरे पास 1 प्लस कॉस x। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, साइन स्क्वायर x होता है, साइन स्क्वायर x अपॉन x साइन x। सही है जनाब, ये आ गया, और ये आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस x, ये हमारे पास चलता जा रहा है। अब देखें साइन x को इसके स्क्वायर से काट दें तो हमारे पास बचेगा जनाब साइन x अपॉन x 1 प्लस कॉस x, और लिमिट आपके पास वही चल रही है, लिमिट वही चल रही है आपके पास x टेंस टू 0। अब देखिए इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, साइन x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब आप जानते हैं ऊपर नीचे अगर साइन के साथ सेम हो तो हम क्या लगाते हैं, सैंडविच थ्योरम। लिमिट लगा देंगे तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x, तो x टेंस टू 0 है तो x की जगह पर रखें 0, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 2 आंसर। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं क्या आ रहा है जनाब। यस 100% करेक्ट, 1 अपॉन 2 ही आ रहा है। सही है जनाब, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीशन की तरफ जा रही है। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 7x। अच्छा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के मैथ में, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बताइएगा ये फॉर्मूला आपको याद आया नहीं आया। वी नो दैट साइन x माइनस 2 होता है 1 माइनस कॉस x अपॉन 2 का रूट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस 5x, तो सिंपली मैं ये करता हूँ, इसके साथ यहाँ लगा देता हूँ 5x अपॉन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 5 लगाया तो यहाँ भी 5 लग जाएगा। ये देखिए, इसी तरह अगर मैं इसी फॉर्मूले में यहाँ लगा दूँ 7, तो वहाँ भी क्या लग जाएगा फॉर्मूले में 7x। हैंस लिमिट, अब सवाल क्या हो गया, चेंज हो गया, x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 5x की मैंने वैल्यू क्या निकाली है 1 माइनस, अच्छा एक मिनट, एक और काम भी करना पड़ेगा, पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपके पास 1 माइनस कॉस 5x रह जाएगा, और ये 2 यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस कॉस 5x की वैल्यू क्या आ रही है 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस 7x। अब आप इसको उठा के रखते हैं इस जगह पर, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 5x की वैल्यू क्या आई 2
साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 7 की वैल्यू क्या आई 2 साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2। अब देखें आप ये 2 से 2 कट गया। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं। ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, साइन 5x अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिख दूँ इस तरह, साइन 7x अपॉन 2 का स्क्वायर। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है साइन 5x अपॉन 2। तो अब इसको किसी तरह से क्या बनाना पड़ेगा, इस 2 को ख़त्म करके यहाँ पर कुछ ना कुछ सेटिंग बनानी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है साइन 5x अपॉन 2, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ साइन 5x अपॉन 2 और अपॉन 5x अपॉन 2, तो ये मैंने अपनी तरफ से डिवाइड किया, तो ये मैं 5x अपॉन 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ये मेरे पास स्क्वायर डला हुआ था, अभी भी स्क्वायर है। अपॉन में देख लीजिए ये लिखा हुआ है साइन 7x अपॉन 2, इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7x अपॉन 2 से। तो स्टूडेंट्स मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 7x अपॉन 2 से, और क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिया मैंने। अब आप जानते हैं इस पूरी चीज़ का आंसर, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ है, ये सैंडविच थ्योरम लिखा हुआ है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 5x अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन, ये पूरी चीज़ देखिए साइन 7x अपॉन 2 और अपॉन में 7x अपॉन 2 है, ये पूरी भी चीज़ हो जाएगी 1, तो यहाँ आ जाएगा 7x अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 5x अपॉन 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25x स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आ जाएगा 49x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर अपॉन 4। और अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 49x स्क्वायर। अब आप देखिए 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 25 अपॉन 49, और चाहे तो इसको लिख दें 5 अपॉन 7 का स्क्वायर। बात एक ही है, ये आपका आंसर आएगा। ये सवाल बहुत अच्छा था, सवाल नंबर 13 थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत अच्छा सवाल था। 5 अपॉन 7 का स्क्वायर 100% करेक्ट आंसर, नो मिस्टेक। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत मज़ा आया मुझे ये सवाल करवाने में, क्योंकि मुझे ये सवाल अच्छा लगा। अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछे जा रहा है। लिमिट क्या है 14, x टेंड्स टू a अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। स्टूडेंट आपकी बुक में ही एक एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है, उसके अंदर बताया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर लिखा हुआ हो तो ये बराबर होता है, ये चीज़ बराबर होती है किसके, क्या लिखा हुआ है, n a की पावर n माइनस 1 के। ये फॉर्मूला है पूरा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हमारा सवाल क्या है, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। तो अब हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, इसकी सेटिंग बना लेते हैं, इसके साथ इसको रख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास इस फॉर्मूले में यहाँ पर x माइनस a नहीं है, तो सबसे पहले मैं एक सेटिंग बनाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a, ये लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन मैं अपनी तरफ से x माइनस a लगा देता हूँ, सही है जनाब। अच्छा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में मैं x माइनस a लगा देता हूँ। लेकिन अलजेब्रा का उसूल क्या है, जिस चीज़ को डिवाइड करो उसको मल्टीप्लाई भी करो। तो ये ऑलरेडी x माइनस a दो दफ़ा आ गया, x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा, सवाल दोबारा अपनी जगह पर वापस पहुँच जाएगा। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, n a की पावर n माइनस 1 के बराबर है। तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, यहाँ पर m है n नहीं है, तो ये हो जाएगा m a की पावर m माइनस 1 अपॉन, अब इसको देखें ये क्या बन जाएगा, n a की पावर n माइनस 1, सही है जनाब। अब आपके पास ये लिखा हुआ है m अपॉन n, ये लिखा हुआ है a की पावर m माइनस 1, इस n माइनस 1 को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस n हो जाएगा माइनस n और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। तो m अपॉन n a की पावर, देखिए 1 से 1 कट गया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, m माइनस n, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये था हमारा सवाल नंबर 14। देखते हैं सवाल नंबर 14 का जवाब क्या है। m अपॉन n a की पावर m माइनस n 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। तो बस आपको ये छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखा आपने, ये कितने आसान सवाल हैं। बस इस सवाल में 14 में एक एक्स्ट्रा फार्मूला मैंने आपको बताया है, काइंडली उस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ये बुक की एग्जाम्पल नंबर 3 का फार्मूला है। ओके जी, कम टू क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, कि साइन थीटा अपॉन 2 क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का रूट। तो अगर आप यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 2 वहाँ चला जाएगा। लिहाजा आपका अब सवाल जो है वो रिड्यूस हो गया किस फॉर्म में, कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2, और अपॉन में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। अब मैं एक काम और करता हूँ, लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन, ये लिखा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा कैन बी राइट 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। फ़ायदा क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा अपॉन 2 से इसका स्क्वायर कट गया। अब आप लिमिट लगा दीजिए। अब आप लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह 0 लगाते हैं, 0.2 अपॉन कॉस थीटा की जगह 0 लगा दें तो ये हो जाएगा 0.2, साइन 0.2 आपके पास हो जाएगा साइन 0, कॉस 0.2 आपके पास हो जाएगा कॉस 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, 0 अपॉन 1 होता है 0, और 0 आंसर आ सकता है। 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 0 आ सकता है। इसका जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? 0, 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16 इज, देखते हैं 16 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इंतहाई आसान सवाल, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं लिखवाऊंगा भी नहीं। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। मैं एक काम कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ मैं कर सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं कर दूँ इसको 2। अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ पर इस जगह पर कर देता हूँ इसको 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। बल्कि 1 मिनट, इस तरह मुश्किल हो जाएगा। इस 2 को यहाँ रखें, सही है जनाब। इससे थोड़ी सी लॉजिक जो ना आपको मुश्किल हो जाएगी। इस 2 को बाहर निकाल दें, कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। इसको मैं कर सकता हूँ इस तरह, x/2/x का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर लगेगा यहाँ भी आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ भी आ जाएगा। अब फ़ायदा क्या हुआ, 2 लिमिट x टेंस टू 0। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपॉन में 2, अलजबरा का उसूल है। अपॉन में 2 लिखूँगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूँगा। क्या ख्याल है, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ 2 आएगा, ताकि 2 से 2 कट जाए तो दोबारा आपके पास 1 आ जाए। ये करने का फ़ायदा क्या होगा, देखिए साइन, अब 1 मिनट, बल्कि डायरेक्ट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन x/2 अपॉन x/2, ऊपर और नीचे 100% सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/2। देखा जनाब, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान रास्ते तलाश करूं, बच्चों को मुश्किलात में ना फंसाऊं। 16 का है 1/2, 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखा आपने, देखते ही देखते आपकी एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई, क्योंकि सवाल ही इतने आसान है। मैं क्या करूं, मैं आसान को मुश्किल तो नहीं बना सकता। लिमिट सबसे आसान चैप्टर है, असल बड़े बड़े काम तो आपने ऑलरेडी कर लिए। 17 क्या है जनाब, लिमिट साई टेंस टू 0, टेन साई माइनस साइन साई अपॉन साइन क्यूब साई। अब आपके पास ये जो साइन होते हैं, इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं, इसको फाई कहते हैं और इसको साई कहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल के ऊपर। अब सबसे पहले आप एक काम करें, आप इसको चेंज कर दें, लिमिट साई टेंस टू 0, टेन साई को आप लिख दें, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, या माइनस साइन साई अपॉन, ओके सॉरी, ये साइन साई हो गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब साई। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं एलसीएम, लिमिट साई टेंस टू 0, यहाँ मैं ले लेता हूँ कॉस साई का एलसीएम, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, तो कॉस साई से कॉस साई कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन साई, और कॉस साई और साइन साई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइन साई इंटू कॉस साई। और अपॉन में जो लिखा हुआ था साइन क्यूब साई, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन क्यूब साई, क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन आता है, साई है ये फाई नहीं है। सही है जनाब, ये साई है ये फाई नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, लिमिट साई टेंस टू 0, ऊपर देखें दोनों में साइन साई कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस साई। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस साई साइन क्यूब साई। फ़ायदा क्या हुआ, ये साइन साई इसके क्यूब से कट गया तो यहाँ बचा 2। अब हम एक काम करते हैं, लिमिट साई टेंस टू 0, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस साई, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये लिखा हुआ है कॉस साई, ये ऐसे ही हो जाएगा। और स्टूडेंट ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर साई, साइन स्क्वायर साई क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साई। सही है जनाब, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, लिमिट साई टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस साई अपॉन साई, और ये लिखा हुआ है मेरे पास कॉस साई, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साई। इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर खोलूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस साई इंटू 1 प्लस कॉस साई। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, 1 माइनस कॉस साई 1 माइनस कॉस साई से कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, लिमिट साई टेंस टू 0, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा मेरे पास, कॉस साई और 1 प्लस कॉस साई। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, तो 1 अपॉन
साई की जगह पर क्या लगा दें 0, 1 प्लस कॉस साई की जगह पर 0, 1 अपॉन कॉस 0 होता है 1, 1 प्लस कॉस 0 होता है 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 1 जा 2। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया इसका 1/2। बहुत ही अच्छा सवाल था। मुझे क्वेश्चन नंबर 13 में और क्वेश्चन नंबर 17 में जो लास्ट क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस में मुझे बहुत मज़ा आया। देखते हैं 1/2, यस 100% करेक्ट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिस पे हमने एक्सरसाइज 1.6 को 100% कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे सिलेबस की आखिरी एक्सरसाइज रह जाएगी एक्सरसाइज 1.7। कोशिश करूँगा कि अगले 2-3 लेक्चर में 1.7 100% कंप्लीट हो जाए ताकि आपका फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर मैं आपको करवाऊँगा मॉडल पेपर्स के MCQs और कुछ MCQs की कंसेक्यूटिव क्लास रखूँगा। डेली आपको MCQs करवाऊँगा, आपसे प्रॉमिस है। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है और आप मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन बटन, शेयर माय वीडियोस टू अदर योर फ्रेंड्स, उनको भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।